हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज समझ लेने हैं, उन फॉर्मूलाज को नोट कर लेना है और इसी तरह आगे अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और जैसे ही आपको न्यू चैप्टर का लिंक मिले तो आप उस चैप्टर को आराम से समझ लीजिएगा। अब हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ये कुछ फॉर्मूलाज राइट डाउन कर लेने हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया है तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल होने वाली है। ओके प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। कुछ फॉर्मूलाज इनमें ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। फॉर्मूला नंबर 1 आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और अगर हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और 1 को हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इज इक्वल टू होता है कोसैक स्क्वायर थीटा के। अगर हम इस प्लस 1 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूलाज अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था। इन फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से समझना है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर साइन टू थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सभी बच्चे यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर एंगल आपको मिला है साइन टू थीटा, एंगल है 2 थीटा। अब यही एंगल अगर आपको साइन थीटा मिला होता तो फॉर्मूला आपका हो जाता 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल यहाँ पर होता है फॉर्मूला में उसका एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा और यहाँ भी थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही दूसरे फॉर्मूले में 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉस टू थीटा, सबसे ज्यादा यूज भी इसी का ही किया जाता है। तो कॉस टू थीटा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी इसका एक फॉर्मूला है। दूसरा इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है। थर्ड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी है। एंड नेक्स्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो अभी आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर कोस के साथ जो एंगल है वो 2 थीटा है और जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबके अंदर एंगल आपको थीटा दिखाई देगा। लेकिन अगर यही फॉर्मूला कोस थीटा के लिए यूज किए जाएं तो आप यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे यहाँ थीटा है तो आपका हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थर्ड में आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस की क्यूब थीटा, एंड टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टेन ए प्लस बी आपने पढ़ा था, इसका भी यूज काफी होने वाला है आपके लिए। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब सपोज कीजिए यहाँ पर टेन ए प्लस बी की बजाय आ जाता है टेन ए माइनस बी। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आपको ऊपर नेगेटिव कर लेना है और नीचे आपको पॉजिटिव कर लेना है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी समझा दिया है। नेक्स्ट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी, साइन ए बी प्लस कोस ए साइन बी। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पर भी
माइनस आ जाता है। कॉस ए माइनस बी, ये थोड़ा सा अपोजिट ही चलता है, आपको पता होगा। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अभी नेक्स्ट, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ये सब तो हमने 11th क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम 12th क्लास के लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करने हैं उन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। इसी टर्म में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाई 2। बच्चों, आपको मैंने अभी बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। जरा हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं या प्रूफ करके देखते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं आती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। आप इसको थीटा के इक्वल लेट कर लीजिए। अब आपको पता है यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को आप लोग दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। देन आप ध्यान दीजिए, आपको जो वेरीफाई करना है उसमें साइन इनवर्स भी है और कोस इनवर्स भी है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। प्यारे बच्चों, बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब कोस को आप लोग इस साइड में लेके आएंगे तो आप लोग इसे लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ध्यान दीजिए बच्चों, थीटा की वैल्यू तो आपने पहले ही क्या लेट कर रखी थी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो अब आप लोग लिखिए कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी है। अब ये माइनस साइन इनवर्स एक्स इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और आप चेक कीजिए, ये फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 भी वेरीफाई कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। 11 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ निगेटिव है, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आता है, तो आप कुछ नहीं करना, बस सिंपल यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपका माइनस होता है तो ऊपर यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 13, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आ जाता है। वेरी सिंपल। फॉर्मूला नंबर 14, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स। अब ये ध्यान देने की बात है, टेन इनवर्स के साथ अगर कभी 2 आ जाता है तो आप लोग इसको सिंपल टेन इनवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर टू टेन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हो जाएगा। और टू टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में आप ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। बच्चों, सपोज करो आपको साइन इनवर्स एक्स है और आपको इसको टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है या कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ते हैं। मैं आपको दोनों ही बातें समझा रहा हूं, आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं, आप फॉर्मूले बनाना चाहें तो वेरी गुड, आप उनको बनाना सीख लीजिए। अगर आपने उनको बनाना सीख लिया तो इफ
अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में जाकर फॉर्मूला, तो आप फटाफट से जल्दी से बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप लेट कर लीजिए, ये थीटा के इक्वल लेट कर लीजिए। साइन इनवर्स को दूसरी साइड आप ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। सपोज करो यहाँ एक्स है तो एक्स अपॉन वन आप इसे मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनियस 1। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपकी 1 है, 1 का स्क्वायर, AB की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर और BC की आपको फाइंड करनी है। 1 स्क्वायर 1 होता है, एक्स स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो जाएगा और ये BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC के। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर अब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस थीटा बराबर आप जानते हैं होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस है आपका 1। तो कोस को उधर ले जाएंगे तो आप थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपॉन में 1 है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो सभी बच्चे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कोस में चेंज करेंगे तो कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप इसको याद रख लीजिए, नहीं तो आपको मैंने बनाना सिखाया है, आप अच्छे से सीख लीजिएगा एक बारी, तो आप याद ना भी रखेंगे तो आप इसको जल्दी से बना पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कोस इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है। तो सबसे पहले आप इसको क्या लेट कर लेते हैं, थीटा लेट कर लीजिए, लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। देन आप कोस को उधर ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस थीटा के अपॉन में आप 1 मान लीजिए। अब आपके लिए एक ट्रायंगल आपको बनाना होगा, ट्रायंगल ए बी सी। अब आप जानते हैं कि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ x आप बेस में लिख दीजिए, हाइपोटेनियस में 1 लिख लीजिए। और पाइथागोरस थ्योरम से जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ अप्लाई की है, आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप समझिए, आपको निकालना है टेन थीटा। अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा आपका हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। समझे आप। एंड साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा। 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप साइन को उधर ले जाएंगे तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, कोस इनवर्स एक्स को आप लोग टेन में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, और साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन फॉर्मूलाज की बहुत जरूरत पड़ेगी, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स में कैसे बदल सकते हैं, फॉर्मूला क्या आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको क्या लेट करेंगे प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, थीटा। अब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स उधर जाएगा तो बन जाएगा टेन थीटा। आप लोग इसके अपोन में 1 लेट कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्स अपॉन 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, बी सी की वैल्यू आपकी 1, तो 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, आप आगे भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए प्यारे बच्चों। साइन थीटा होता क्या है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग कोस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस उधर जाके कोस इनवर्स बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेंस आप लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और बराबर होता है कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स से ऐसे बदल जाएंगे इस फॉर्मूले से, और कोस इनवर्स एक्स में इस फॉर्मूले से बदल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लिया है और नोट भी कर लिया है तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। अगर आपने फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ा है और समझा है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग। आपको ये वेरीफाई करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड को यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग RHS, तो आपने RHS को लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। अब आप एक काम कीजिएगा, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपने लेट किया है x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन आप लिखेंगे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। और इसको यहाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा मानने का बेसिक तो यही था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, साइन 3 थीटा के। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 थीटा। अब यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। साइन इनवर्स, साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपकी हो गई है वैल्यू 3 साइन इनवर्स एक्स, और आप चेक कीजिए ये वैल्यू आपकी LHS के इक्वल आ गई है। तो हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, परंतु क्वेश्चन समझने के लिए आपको जो पहले मैंने फॉर्मूला समझाए हैं आपको उनको ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां लिखा है प्रूव करना है आपको 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इजीली कर सकते हैं। आप ये खुद से भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, टेकिंग RHS में आपने लिया कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। अब आप भी समझ गए हैं कि आपको क्या लेट करना है, लेट कीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि जैसे ही आप कॉस थीटा लेट करेंगे तो आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया गया है 4 कॉस की क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देन आप चेक कीजिए कॉस इनवर्स, जब यहाँ x की जगह आप कॉस थीटा लेट करते हैं तो 4 कॉस की क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो चेक कीजिए कॉस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, कॉस 3 थीटा का। तो जैसे ही आप यहाँ कॉस 3 थीटा लिखेंगे तो कॉस इनवर्स से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बच जाएगा 3 थीटा। और बेटे थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स। आप चेक कीजिए 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स, आपका LHS RHS के इक्वल वेरीफाई हो गया। तो आप लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप लोगों को शायद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कराया जाता है कि आप जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल क्वेश्चन को कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। जी, अब आप ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको आप लोगों तब तक आप लोग मैथ पढ़ते रहें ट्वेल्थ में, उससे आगे हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो ध्यान से आप लोग इस बात को देखिएगा, जब भी आपको कभी भी वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आपको हमेशा लेट करना है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। आप ये बात भूलिएगा नहीं, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं चले जाते, खत्म हो जाते, तब तक आप इसको बात को याद ही रखिएगा कि वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स बराबर क्या लेट करेंगे, बोलिए, टेन थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पर टेन थीटा लेट करते हैं तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा के। तो प्यारे बच्चों, ये जो बात मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। जब भी कभी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका बने तो आप हमेशा ही क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर बने तो एक्स बराबर आप हमेशा टेन थीटा लेट करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट कीजिए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। आपने टेन थीटा लेट किया तो प्यार से समझिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू है बिल्कुल। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा क्योंकि एक्स बराबर आपने टेन थीटा लेट कर लिया, माइनस वन अपोन में आ जाएगा टेन थीटा। बिल्कुल सिंपल, माना इसलिए था टेन थीटा क्योंकि अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा के रूट के अंदर है तो आप लोग स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, आपको मिलेगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे आगे हम लोगों को चलना है तो कैसे चलना होगा ये ध्यान देना है आपको कि आप लोग टेंथ क्लास के बेसिक फॉर्मूला यूज कीजिए। सेक थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसके नीचे वन मान लीजिए और एलसीएम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा, वन से वन की मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन इंटू वन वन हो जाएगा, कॉस थीटा वन इंटू वन कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा आप कैंसिल कर दीजिए, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से आगे अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, कॉस थीटा के साथ जब भी वन आता है, चाहे वन माइनस कॉस थीटा है चाहे वन प्लस कॉस थीटा है, हमेशा आप लोग कॉस टू थीटा के जो फॉर्मूले आपको बताए थे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और यहाँ पर कॉस थीटा की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू या फिर टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। इन दोनों में से वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि आपका ये वन कैंसिल हो जाए। और इस क्वेश्चन में नहीं, जितने भी क्वेश्चन आए जहां भी आपको वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा लिखा हुआ मिले, वहीं पर आपको इन दोनों में से वो फॉर्मूला अप्लाई करना है कि वन कैंसिल हो जाए। और साइन थीटा के लिए बस आप यही फॉर्मूला लगाइए, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप लोग समझिए, टेन इनवर्स वन माइनस, मैं फॉर्मूला ये वाला लगा लेता हूं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन, नीचे साइन थीटा की जगह आप लगा लीजिए टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके, अब माइनस का साइन आप लोग ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे आपका हो जाता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। क्वेश्चन बस समाप्ति होने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बच जाएगा आप उस डिजिट को लिख दीजिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे बेटे बचेगा आपका टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। टू से आपका टू कैंसिल, साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू एक टर्म कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर आपको मिल जाएगा साइन थीटा बाई टू और नीचे आपको मिल जाएगा कॉस थीटा बाई टू। बताइए आप, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा बाई टू। और यही तो आपको लोगों को ध्यान देना है, जो इनवर्स फंक्शन बाहर है उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर आना चाहिए। बाहर टेन इनवर्स है तो सोचिए अंदर क्या आना चाहिए? टेन, क्योंकि टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। और ये आपका बच जाएगा थीटा बाई टू। अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक्स इजिकल टू क्या लेट किए थे? टेन थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिए। टेन इधर इस साइड जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ आप थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। आपको इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने समझाया था, जब भी कॉस के साथ वन आए तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि वन कैंसिल हो जाए। तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पर ऊपर आप अप्लाई कीजिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ आ जाएगा एक्स बाई टू, और ये वन प्लस है तो कॉस एक्स की जगह आप अप्लाई कीजिए टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 लाइन में ये एंड हो जाएगा। माइनस साइन ब्रैकेट में ओपन करेंगे, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? टेन एक्स बाई टू, एंड टेन इनवर्स बाहर है, उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन अंदर है, तो टेन इनवर्स से टेन एलिमिनेट हो गया, क्या बच जाएगा? एक्स बाई टू। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और प्लस साइन एक्स। आप लोग बहुत ध्यान से ये चीज भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब ऊपर cos x माइनस साइन एक्स और नीचे भी cos x प्लस साइन एक्स, या प्लस ऊपर हो माइनस नीचे हो, लेकिन फॉर्म यही हो cos साइन की हो, तो आप लोगों को करना क्या है? डिवाइड। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बात कम से कम 8 से 10 बार रिपीट होने वाली है आपकी 12th क्लास के मैथ्स में। डिवाइड, और आप याद रखेंगे कि सर ने हमें ये बात पहले ही समझाई थी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो चेक कीजिए, आप यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, cos को आप cos से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा, साइन अपॉन cos, क्योंकि आप cos से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो साइन x को cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ cos x से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा, और यहाँ साइन x को cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x आ जाएगा। अब आप समझे, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स आ गया। तो बच्चा सोचता है कि अब मैं इसका क्या करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात समझाई है, बाहर है टेन इनवर्स, तो आप इसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर लाइए, टेन को अंदर लाइए, तो आप यहाँ इसको ऐसा कन्वर्ट कीजिए फॉर्मूले में कि टेन बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब आप चेक कीजिएगा कि यहां टेन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप वन की जगह टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन ही होती है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ वन की जगह टेन पाई बाई फोर माइनस यहाँ टेन एक्स अपॉन वन, क्योंकि वन चाहिए तो ये वन रहेगा, प्लस यहां पर चाहिए ऊपर वाले दोनों टेन ए टेन बी की मल्टीप्लाई। अब यहाँ ऊपर है टेन पाई बाई फोर और यहाँ है टेन एक्स, तो मैं यहाँ टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स लिख सकता हूँ। पूछे कैसे? क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन, और वन की मल्टीप्लाई टेन एक्स में करेंगे तो कोई इफेक्ट तो आना नहीं है। तो अब आप ध्यान दीजिए,
ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स, बिल्कुल ये फॉर्मूला बन गया है टेन ए माइनस टेन बी, यानी टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। तो ए को रिप्लेस कर दिया पाई बाय फोर ने और बी को रिप्लेस कर दिया एक्स ने। तो आप भी अपने इस फॉर्मूले में ए को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय फोर से और माइनस बी को रिप्लेस कर दीजिए एक्स से, और टेन इनवर्स से टेन एलिमिनेट हो जाएगा तो बच जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स, और ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, कभी भी वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, पूरी बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां वन माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो आप हमेशा लेट कीजिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, क्यों सर हम साइन थीटा ही क्यों लेट करें? तो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल। पर प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ वन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस में तो है पर यहाँ क्या नहीं है, वन नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, लेट कीजिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि जैसे ही आप ए साइन थीटा लेट करेंगे देन ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स की जगह ए साइन थीटा आप लेट कर लीजिए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। एक्स की जगह आप जब आप ए साइन थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए, और जैसे ही यहाँ ए कॉमन आएगा तो देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पहले ही समझाया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, आप लोग बस ध्यान देते जाइए, मैं आपको प्यार से समझाता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ रहे हैं, ए के ऊपर भी स्क्वायर है, कोस के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों को आप रूट से बाहर कर सकते हैं या दोनों का रूट हट जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए को कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, बिल्कुल सही। और आप लोग एक बात ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स आया है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन ही अंदर है, टेन इनवर्स से टेन एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा। प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको पूरी एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर बुक और एक्स्ट्रा अदर क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम कराता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा भी मिलते रहेंगे। आप बस वीडियोस को ध्यान से देखते जाइए। थीटा, थीटा की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी है। सबसे पहले आप ए को डिवाइड में लाइए, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ साइन को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सही बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने के लिए पहले आप लोग ये फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा। आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला में ये याद भी कर लिया होगा, तो आप लोग ये याद रखिए, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आपके एक्स के फंक्शन के साथ साथ ए भी आया हुआ है, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था आप वैसे ही लेट कीजिए एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। आप चेक करिएगा कि टेन इनवर्स यहाँ बन जाएगा थ्री ए स्क्वायर, एक्स की जगह आप लोग पुट कर दीजिए ए टेन थीटा, ये एक्स की क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा ए की क्यूब इंटू टेन की क्यूब थीटा अपॉन यहाँ ए की क्यूब माइनस थ्री ए, यहाँ एक्स की जगह ए टेन थीटा आप लगे लेट की करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दें, ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है, ए की क्यूब टेन थीटा माइनस ए की क्यूब टेन की क्यूब थीटा अपॉन यहाँ ए की क्यूब माइनस थ्री ए की क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ऊपर से देखिए, ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, ए की क्यूब कॉमन है, और ये बन जाएगा आपका थ्री टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा, और नीचे भी ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, ए की क्यूब,
तो बन जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। एक ही क्यूब से एक ही क्यूब कैंसिल, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है। और यही तो आप चाहते थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन बाहर है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर आ जाए, तो ये फॉर्मूला होगा tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, पहले आप a को डिवाइड में ले जाइए, x/a इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x/a इज इक्वल टू थीटा। तो आपकी वैल्यू हो जाती है 3 tan इनवर्स x/a। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।